नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं हूं श्वेता। दोस्तों, हर किसी के जीवन में इस दौर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लोग तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। छोटे बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, हर किसी को आज के दौर में तनाव है। तनाव होता क्या है? होता क्यों है? क्या हम जबरन तनाव लेते हैं? तो इसका क्या है उपाय और कैसे इस तनावपूर्ण जीवन से बाहर निकलें और अपने आप को रिलैक्स कराएं, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रांची की मनोचिकित्सक डॉक्टर इफ्रा नाज। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अ, सबसे पहला सवाल तो हमारा आज का यही है कि तनाव होता क्या है, लोग लेते क्यों हैं? ये बहुत ही एक कॉमन वर्ड हो गया है आज के दौर पे। जी, सबसे पहले तो स्ट्रेस और तनाव जो है वो हम सबके जीवन का हिस्सा है। जी। इससे अभी कोई भी अछूता नहीं है। हम्म। स्ट्रेस या तनाव हमारे बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। हम्म। कोई भी परेशानी या ऐसी सिचुएशन आती है हम्म। तो हम सबका एक तनाव बढ़ जाता है। हम्म। ऐसे में बॉडी एक अलर्ट मोड में चली जाती है। जी। हमारा ब्रेन और माइंड दोनों अलर्ट फेज पे होता है। हम्म। तो तनाव जब होता है तो कुछ समय का थोड़ा-सा तनाव हमारे पॉजिटिव भी है क्योंकि जी। परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। हम्म। जैसे कि आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले लीजिए, हम्म। तो हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है। बिल्कुल। उसी तरह इंटरव्यू के पहले जैसे किसी को नर्वसनेस होती है, वो भी हम्म। हमारा हम्म। परफॉर्मेंस को हम्म। इंक्रीज़ करता है। हम्म। पर यही स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चले, लगातार चले हम्म। या हमारे रूटीन एक्टिविटी या फंक्शन को खराबी पहुँचाने लगे, जी। तब ये स्ट्रेस जो है दिक्कत की बात है और हम्म। गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हम्म। अब इस दौरान जैसे कोई बोलता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इस दौरान सोचने समझने का जो तरीका होता है, जी। मतलब अगर आपके हिसाब से बात करें, एक डॉक्टर के हिसाब से, ये कैसा होता है? सोचने की शक्ति थोड़ी या जैसे हमने बात की अलर्ट मोड पे आता है तो हमारा रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता, हमारा हम्म। डिसीजन मेकिंग जो है वो कम हो जाता है। जी। हम्म। हमारा डिसीजन मेकिंग कम हो जाता है और हम्म। हमारे ओवरऑल रूटीन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म। ऐसे में क्या होता है कि हम कोई भी तनाव लेते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, हम्म। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ का वो भी कम होने लगता है। जी। अब ऐसा मैंने सुना है, ये कितना सही है ये तो आप ही बताएंगी, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, वो कितने खतरनाक हैं बॉडी के लिए, जी। क्या रिएक्ट करते हैं? जी, ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं हमारे बॉडी में जैसे हम्म। कि हम कॉर्टिसोल होते हैं, जी। कुछ एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं। हम्म। ये एक्चुअली अलर्ट मोड पे हमारे दिमाग को लेके जाते हैं और जी। ब्रेन को और बॉडी दोनों को। हम्म। ये हम्म। इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हम्म। होते हम्म। हैं। हम्म। पर ये अगर लगातार और लंबे समय तक ये हार्मोन अगर हमारा बढ़ा हुआ है शरीर में, हम्म। तो दिक्कत की बात है क्योंकि ये हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेज़ को चेंज करते हैं। हम्म। कई तौर पे तो ऐसा भी देखा गया है कि हमारे इम्यून फंक्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं, हमारे जी। जीआई सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। हम्म। लॉन्ग टर्म ये क्रोनिक इलनेस जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह हो गया और हेल्थ रिलेटेड हार्ट इश्यूज़ को भी बढ़ावा देते हैं ये। हम्म। जी, बिल्कुल। तो स्ट्रेस किस लेवल का है और किस तरह से हार्मोन्स निकलते हैं, क्या उसका बैड इफेक्ट है, ये भी मैम ने बताया। जो एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, ये क्या होता है? बहुत जी। लोग ये डॉक्टरी टर्म है क्रॉनिक स्ट्रेस, ये क्या जी। है? इसको समझाएं लोगों को। स्ट्रेस आमतौर पे 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। एक हुँ। होता है एक्यूट स्ट्रेस जो जी। कि बहुत शॉर्ट टर्म फ़ेज़ का होता है। हुँ। वो स्ट्रेस आया तो हमें कुछ फ़ेज़ ऐसा चलता है बट हुँ। फिर रूटीन एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाती है। जी। क्रोनिक स्ट्रेस वो होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता आ रहा है। ये कुछ महीने से लेके कई साल तक चल सकता है। हुँ। क्रोनिक स्ट्रेस हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि यही आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से लेके फिज़िकल हेल्थ भी अफ़ेक्ट करता है। जी। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, ये टेक्निक कितना पॉपुलर है, कैसे इसको अपनाएं? जी, इसमें कई तरह के टेक्निक्स होते हैं। हुँ। जैसे कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, जी। माइंडफुलनेस करते हैं, हुँ। कुछ हुँ। ग्राउंडिंग टेक्निक्स होते हैं। हुँ। तो ये सारे साइंटिफिकली प्रूवन हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव माने जाते हैं। जी। अब जो नौकरी पेशा हैं या जो घर में रहते हैं, सबका स्ट्रेस अलग-अलग होता है। अगर हम स्पेशली बच्चों, छोटे बच्चों की बात करें जो स्कूल जाते हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की, जेईई जी। की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जी। की, उनका स्ट्रेस किस लेवल का होता है? वो कैसे, अगर स्ट्रेस में है तो वो कैसे उससे बाहर निकले? राइट। तो जैसे बच्चे का हो गया या युवाओं का भी आप बात कर सकते हैं जी। इनमें, तो इनमें परफॉर्मेंस रिलेटेड स्ट्रेस ज़्यादा होता है हुँ। क्योंकि उनको परफॉर्मेंस देना होता है, तो वो हुँ। स्ट्रेस इस तरह का होता है। जी। इसमें जो ज़्यादातर होता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, रिज़ल्ट कैसा होगा, हुँ। उसको लेके अनसर्टेनिटी रहती है, थोड़ा हुँ। प्रेशर भी होता है। हुँ। हुँ। तो इस तरह का दबाव ज़्यादा देखा जाता है। पर ये दबाव अगर लंबे समय तक है, हुँ।
तो दिक्कत की बात है, क्योंकि ये धीरे-धीरे बर्नआउट का रूप लेती है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन तक लेके जा सकती है। जी। जिसमें पेरेंट्स का या जो केयर गिवर हैं उनके, हुँ, उनको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस पे फ़ोकस ना करें, हुँ। उनके ओवरऑल मेंटल वेल-बीइंग पे भी ध्यान दें। जी। तो इसमें क्या दवाई भी चलती है अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो? जी, ऐसे अगर डिप्रेशन का रूप ले ले या हुँ। एंग्ज़ायटी, क्रोनिक एंग्ज़ायटी का रूप ले ले, तो दवाइयों का रोल उसमें पड़ती है इसमें। जी। मैम आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली कैसे आते हैं? किस तरह के स्ट्रेस वाले आते हैं? किस लेवल किस उम्र के ज़्यादा आते हैं? जी, अभी तो हर उम्र के लोग प्रेज़ेंट करने लग गए हैं। हुँ, ज़्यादातर एडोलेसेंट से लेके यंग एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ये वाले सिम्पटम्स। सिम्पटम आमतौर पे जो लेके आते हैं मरीज़, वो होता है घबराहट के लक्षण या फिर चिंता ज़्यादा करना, हुँ, दिल की धड़कन तेज़ होना, हुँ, साँस का तेज़ चलना या साँस लेने में दिक्कत आना, हाथ-पैरों में कंपन होना। हुँ। साथ-साथ कुछ फिज़िकल सिम्पटम्स भी होते हैं, जैसे सर में दर्द होना, बहुत जी। थकान होना, हुँ, चिड़चिड़ापन होना। हुँ। तो ऐसे लक्षण आम तौर पे स्ट्रेस के देखे जाते हैं। जी। क्या जैसे कहते हैं किसी चीज़ का फ़ोबिया है किसी को, तो क्या स्ट्रेस में ऐसा भी होता है कि बच्चों को या युवाओं को ख़ासकर फ़ोबिया जैसी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है? फ़ोबिया एक अलग एंटिटी है, वो एक अलग डिसऑर्डर है। वो स्ट्रेस के इसमें नहीं आते कैटेगरी में। हुँ, स्ट्रेस की कैटेगरी में जो आम बीमारी आती है, वो हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एक है। हुँ, हुँ। एक है पीटीएसडी, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जी। और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी है। हुँ। जो फ़ोबियाज़ की हम बात करते हैं, वो अदर एंग्ज़ायटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आते हैं। जी, बिल्कुल। यानी दोनों चीज़ें अलग-अलग अलग-अलग हैं। हैं। जी। जी। अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, मतलब हर उम्र का बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो या मिड ऐज के हों, कौन-सी ज़्यादा मतलब जो बॉडी का पार्ट कौन-सा ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा जी। स्ट्रेस में होने से? तो जैसे हमने बात की कि क्रोनिक स्ट्रेस सारे फंक्शन को इफ़ेक्ट करने लगते हैं धीरे-धीरे। हुँ। इसमें ज़्यादातर हमारे, जैसे कि आप इम्यून सिस्टम की हमने बात की, वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं। हुँ, हुँ। हमारे जीआईटी सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे-धीरे बढ़ने लगती है हुँ, बॉडी में, हुँ। जिससे डायबिटीज़ और अदर मेटाबॉलिक इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकता है। तो ओके। ये सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। जी। जी। तो यानी कोई अगर के घर में स्ट्रेस का मरीज़ है, तनाव अगर वो दवाएँ चल रही हैं, तो जी। उसको एक अच्छा माहौल भी देना बिल्कुल, पड़ेगा। एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट तो बहुत ज़रूरी है, फैमिली हुँ, का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हुँ। उनकी बीमारी के लक्षण को जल्दी पहचान सकें और जल्दी मदद ले सकें। क्योंकि जी। ये क्रोनिक जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देता चला जाएगा। हुँ। ऐसे सुनने को मिलता है कई बार कि जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जिनकी दवाएँ चलती हैं, वो कभी ठीक नहीं होते हैं। इस पे एक बार बताएँ कि क्या जी। चीज़ें गलत है, सही है? ये बहुत कॉमन मिथ हम बोल सकते हैं इसको, जी। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, तो आप उसको हुँ। लेबल भी नहीं कर सकते कि ये जी। चीज़ ठीक नहीं होगी। हुँ, अगर आप स्ट्रेस क्रोनिक है, इसको आप एड्रेस करें, इसको हुँ। पहचानें, हुँ, हुँ। हेल्प लें, तो ज़रूर ठीक हो जाती है। जी। जहाँ तक दवाइयों की बात है, जो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मानसिक बीमारी की दवाई अगर एक बार चल गई, तो जीवन भर चलेगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है। दवाइयाँ अगर डॉक्टर की सलाह से लेते रहेंगे, सही तरीके से लेंगे, हुँ। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं, एडिक्टिव नहीं होती। ज़्यादातर दवाइयाँ हमारी एडिक्टिव नहीं हैं। जी। अ, ऐसा होता है ना कई बार बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, जैसे हाल ही में नीट का जो पेपर लीक हुआ, जी, उसके बाद कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। जी, या फिर ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा तनाव में है, किसी भी चीज़ का हो, नौकरी का हो, पैसे का हो, तो वो उनको लगता है चलो सुसाइड कर लो, फिर वो सब सही है। जी। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी कि वैसे लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, फैमिली के लिए भी और वैसे लोग कि ऐसा कदम ना उठाएँ या फिर उस दौर में किस तरह का मेंटल मतलब उस सोच कैसा होता है उस दौरान? जी, जैसे हम बात कर रहे थे, स्ट्रेस धीरे-धीरे हमारे सोचने की एबिलिटी को ही प्रभावित करती है। जी। हमारे डिसीज़न कैसे लें, तो उस समय वो प्रभावित हो जाती है। हुँ, ऐसे में इस तरह के सोच आना, अपने बारे में सोच आना कि हम खुद को नुकसान हुँ, पहुँचाएँ, इवन सुसाइड तक के सोच आने लगती है। हुँ, तो ध्यान ये रखना है घर वालों को, या ओवरऑल जो हमारा एनवायरनमेंट है, ऐसा क्रिएट करें कि हुँ। लोगों के परेशानी को जल्दी पहचान सकें। एक मेंटल अवेयरनेस हो हमारे अंदर, जी। ताकि हम खुद में या आस-पास के जो भी लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हुँ, उसको जल्दी से जल्दी हम प्रोफ़ेशनल हेल्प दें। इन चीज़ों को इग्नोर करना सही नहीं है, जी। क्योंकि ये जीवन इवन ये लाइफ़ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। हुँ। अगर घर का बच्चा अकेला रहने लगे, अलग रहने लगे फैमिली के साथ ना बैठे, अलग जी, खाए, जी, अलग ही बिल्कुल एकदम से समय बिताए, जी। तो क्या बच्चा स्ट्रेस में है, माँ-बाप क्या समझे?
जी, कह सकते हैं ये एक आपके लिए वार्निंग साइन हो सकता है कि बच्चा अगर अकेले रहने लगे या कुछ नकारात्मक अगर बात डिस्कशन कर भी रहा है तो नकारात्मक बात ज़्यादा कर रहा है, खुद को नुकसान पहुँचाने वाली बात कर रहा है या ऐसे कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है जी। जिसमें सुसाइडल थॉट्स हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, पहचानना है क्योंकि ये लक्षण जो है वो नेगेटिव डिप्रेशन की ओर जा सकते हैं या सेल्फ हार्म की ओर जा सकते हैं। तो जी। ऐसे में डिस्ट्रेस में है बच्चा, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना ही चाहिए। एक लास्ट में आखिरी में टिप्स दें आप दर्शकों को। मैम कि एक टिप्स आप दे दें जो भी युवा वर्ग हैं या फिर हर वर्ग के लिए कि अगर उनको स्ट्रेस हो तो सबसे पहले वो किस तरह से निकलें या फिर क्या करें उसके लिए? सबसे ज़रूरी ये है कि अपना एक रूटीन को नियमित रखें, हुँ, अपना नींद जितना हो सके वो पूरी मात्रा उसकी लें, अपना एक लाइफ़स्टाइल ऐसा रखें जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो, आप कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जिसके साथ जुड़े रहें, अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि अपने इमोशंस शेयर करने से आपका स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो सकता है। साथ-साथ आप कुछ डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उसके अलावा ग्राउंडिंग टेक्निक ज़रूर सीखें और अपने आस-पास जो लोगों को एंग्ज़ायटी होती है, उनको भी सीखने में मदद करें ये चीज़। और आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिसमें आपका वर्क और लाइफ़ दोनों बैलेंस्ड हो, कि आप काम पे भी इफ़ेक्टिवली कर सकें और अपना ओवरऑल लाइफ़ को भी एन्जॉय कर सकें। पर अगर ये चीज़ अगर आपको स्ट्रेस ये तो हुई जो आप काबू कर सकते हैं, पर अगर स्ट्रेस आपके काबू से निकल जाए और हाथ से निकल जाए, तो हेल्प ज़रूर लें और प्रोफ़ेशनल हेल्प से आपकी मदद काफ़ी होगी। ये ट्रीटेबल कंडीशन है, ठीक हो सकती है। बिल्कुल। तो यानी कि स्ट्रेस कोई आज के दौर पे जैसे एक हवा बना हुआ है कि जी। स्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोशिश किया जाए तो इससे बहुत आराम से इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। एक हेल्दी माहौल की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बताने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स को शेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि हर जो प्रॉब्लम होती है उस समस्या का समाधान रहता ही रहता है। तो उम्मीद है आप सबों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और जो मैम ने टिप्स दिए हैं उसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।